बिहार एक ऐसी धरती जहां से कई युग बोधक नेता निकले, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव का जरिया नहीं बल्कि एक सोच थी। पर आज का बिहार उसी राजनीति से थक चुका है और अब एक नए दौर की तलाश में है। एक ऐसी तलाश जहां सिर्फ नारे नहीं नतीजे मायने रखते हैं, जहां जाति और संप्रदाय के नाम पर वोट नहीं, विकास और भविष्य के नाम पर फैसले लिए जाए। और इसी बदलाव की आवाज बन के उभर रहे हैं प्रशांत किशोर, एक ऐसी छवि के साथ जो सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि एक सोच है। वो कहते हैं अगर बिहार सच में बदलेगा तो उस दिन लोग यहाँ नौकरी की तलाश में आएंगे, सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, जिंदगी बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं नमन कौशिक और आप देख रहे हैं फैक्ट्स फर्स्ट। अगर आप बिहार की राजनीति, बदलाव और जन आंदोलन की सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चुनाव से पहले हर बार वोटर लिस्ट में संशोधन, नए नाम, पुराने नाम हटाए जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, पर प्रशांत किशोर इससे लेकर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है जब पिछली बार की वोटर लिस्ट ठीक है तो इस बार इतनी बदलाव क्यों? क्या ये सिर्फ टेक्निकल प्रोसेस है या कुछ और छुपा हुआ है? वो इस प्रक्रिया को लेकर ईमानदारी और पारदर्शिता की मांग करते हैं। कई बार देखा गया है कि असली मतदाता का नाम सूची से गायब हो जाता है और बाहरी लोग सूची में आ जाते हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक यह खेल जनता के अधिकारों से खिलवाड़ है। आज बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा यही है। कई सर्वेक्षणों और जनमत से यह साफ झलक रहा है कि जनता पुराने चेहरों से अब उब चुकी है। नीतीश कुमार, जिनकी छवि कभी सुशासन बाबू की थी, अब अपने विश्वसनीयता खोते दिख रहे हैं। कई बार बीजेपी के साथ गठबंधन, फिर तोड़ना, आरजेडी से हाथ मिलाना और फिर उनसे दूरी। इस राजनीतिक उठापटक ने जनता को कंफ्यूज्ड और डिसअपॉइंटेड कर दिया है। लालू प्रसाद यादव, जो कभी बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा थे, अब उम्र और कानूनी उलझनों के चलते सक्रिय राजनीति से दूर हैं। उनकी जगह बेटे तेजस्वी यादव ने ली है। लेकिन जनता में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो सोचता है कि नेतृत्व सिर्फ विरासत से नहीं, काबिलियत से आना चाहिए। चिराग पासवान भी उभरते नेता है, युवा है, बोलने का अंदाज तेज है, लेकिन उनके पास भी स्थिर संगठनात्मक ढांचा और अनुभव की कमी है। उनका अपील अभी ज्यादा अर्बन और लिमिटेड रीजन्स तक सिमटा हुआ है। और यहीं आता है प्रशांत किशोर का नाम। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, ना पारंपरिक राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की नजरों में एक गंभीर विकल्प बनकर उभरे हैं। प्रशांत किशोर किसी मुख्यमंत्री फेस की होड़ में खुद को पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जनता को मुद्दों की राजनीति की तरफ मोड़ना चाहते हैं। उनका स्पष्ट संदेश है, चेहरा मैटर नहीं करता, विचार और विजन मैटर करता है। वो कहते हैं मुख्यमंत्री वही बनना चाहिए जो बिहार के बच्चों के लिए बेहतर स्कूल बना सके, नौकरी के मौके पैदा कर सके और ऐसा माहौल बना सके जहां लोग पलायन न करें, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग बिहार में बसने आए। यानी प्रशांत किशोर खुद को नेता नहीं, एक आंदोलन का चेहरा बनाना चाहते हैं, जहां जनता खुद तय करे कि उसे जाति और परिवार के नाम पर वोट देना है या अपने बच्चों के सपनों के नाम पर। सर्वेक्षण ये भी दिखाते हैं कि 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं और ये प्रतिशत किसी एक पार्टी या नेता का नहीं, बल्कि जनता के मन की बेचैनी का संकेत है। प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री उनके जमीन से जुड़े कैंपेन बिहार की पारंपरिक पार्टियों की नींद उड़ा दी। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां अब उनकी बढ़ती लोकप्रियता को हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रशांत किशोर का कोई ग्रास रूट बेस नहीं है और वह सिर्फ मीडिया और मार्केटिंग के सहारे चलते हैं। उनके नेता बार बार ये कह चुके हैं बिहार की जनता सिर्फ प्रॉमिसेस से नहीं परफॉर्मेंस से वोट देती है। लेकिन ये वही बीजेपी है जो नीतीश कुमार को साथ बार बार गठबंधन बनाती है और तोड़ दी रही है, जिससे जनता में भरोसे की कमी आ गई है। जेडीयू, जो खुद प्रशांत किशोर को कभी अपनी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट बना चुका है, आज उन पर तीखा वार करती है। जेडीयू का नेता कहते हैं प्रशांत किशोर जनता को गुमराह कर रहे हैं, उनके ग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर सच तो ये है कि वही प्रशांत किशोर जब नीतीश कुमार के साथ थे तो उन्हीं के दम पर पार्टी ने चुनावी स्ट्रेटेजी बनाई थी, और आज जब वो उनके खिलाफ है तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरजेडी, जो खुद एक युवा चेहरे तेजस्वी यादव को आगे लाने की कोशिश कर रही है, वही प्रशांत किशोर से टक्कर महसूस कर रही है। तेजस्वी का अपना जनाधार है, लेकिन लोग दोनों के अप्रोच को कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ है तेजस्वी का ट्रेडिशनल वोट बैंक और लालू यादव की विरासत, दूसरी तरफ है प्रशांत किशोर का विजन बेस्ड पब्लिक पॉलिटिक्स, जहां वोट कास्ट पर नहीं फ्यूचर पर दिया जाए। इन सभी पार्टियों की एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो जनता से कटती जा रही है। लोग अब पूछ रहे हैं 30 साल में क्या बदला? सिर्फ चेहरे बदले, हालात नहीं। यही वजह है कि नए नेता, नए नारे और नए थॉट प्रोसेस को लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं राजनीति में सफलता सिर्फ नाम या परिवार से नहीं आती, उसके लिए ग्राउंड पर काम करना पड़ता है और मैं वही कर रहा हूँ। तो क्या बिहार तैयार है नए नेतृत्व के लिए? क्या वोटर लिस्ट के साथ वोटर की सोच भी बदलेगी? और क्या प्रशांत किशोर बनेंगे बिहार के नए युग के नायक? ये तो समय बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिहार बदलाव के मोड़ पर है। इस बार वोट विकास के नाम पर होगा, अपने बच्चों के सपनों के लिए, अपने बिहार के नए सवेरे के लिए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।